अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के हवाले से और उसके कैश के प्रोसीजर के हवाले से। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने कैश के लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया है। पहले तो 23 दिसंबर लास्ट डेट थी कैश इशुएंस की, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने उसको बढ़ा कर जनवरी में ले गए हैं। अब हम उस पर बात करेंगे बाद में कि वो कौन कौन सी डेट्स हैं। 3 to 4 डेट्स डिफरेंट डेट्स उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं, हर डेट के हवाले से डिफरेंट कंडीशंस। तो जैसा कि ये क्रिसमस के बीच में वेकेशंस आ गई, उसके बाद न्यू ईयर की वेकेशंस आएंगी 31 दिसंबर 1 जनवरी। तो इस वजह से भी कुछ डिले करना पड़ा उनको। तो इस पर हम आज स्पेशली इस वीडियो में बात करेंगे। जो दोस्त सिर्फ इसी हवाले से सुनना चाहते हैं वो 2 मिनट के लिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो का नेम है माई स्टडी अब्रॉड डायरी। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे कंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल चुका है और मैंने इंटरव्यू दिया था और एक्सपीरियंस शेयर किया था कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आए, क्या आंसर दिए। तो मैं उस हवाले से, उसके रिज़ल्ट्स के हवाले से, उसके बाद अभी तक जो मुझे मुश्किलात आई कैश प्रोसीजर के हवाले से, मैंने टीबी टेस्ट करवाया, एचईसी गया, मोफा से अटेस्टेशन करवाई फॉरेन अफेयर से। और भी जो भी मैंने काम किया उस हवाले से मैं डिस्कस करूँगा 2 मिनट के लिए। बुरी खबर ये है कि वो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था, उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। उसके बाद मैंने दोबारा से प्रिपरेशन की। जो लोग भी जानना चाहते हैं कि मैंने इम्प्रूवमेंट क्या की अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन में, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बायो के अंदर मेरा लिंक मौजूद होगा। हुआ कुछ यूँ यार के रिज़ल्ट आया, उन्होंने कहा कि रिहर्स्ड आंसर दिए आपने या जनवरी का आंसर थे, तो डिफरेंट चीज़ें थी, मेल आई थी। आप लोगों को भी पता होगा, आप इस प्रोसीजर से आई थिंक गुजर गए होंगे, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने दोबारा से मॉक टेस्ट अरेंज करवाया यूनिवर्सिटी के साथ अपने कंसल्टेंट को बोल के। मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए। फर्स्ट मेरा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, ठीक है, उसने मुझे बताई क्या मिस्टेक्स हैं। सेकंड मेरा काफ़ी अच्छा रहा। फिर भी 1-2 क्वेश्चन में डाउट था, उसने मेरा वो डाउट क्लियर किया। उसके बाद मैंने फाइनल इंटरव्यू दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, ठीक है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मैंने बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक रिक्वायर्ड थे, तो वो मैंने अपलोड करना स्टार्ट कर दिए। ज़ाहिर सी बात है, मेरे कंसल्टेंट ने, तो उसमें मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो अभी तक जितनी मेरी स्टेटमेंट हो चुकी थी 28 डेज़ की नहीं हुई थी, लेकिन मैंने अपलोड कर दी क्योंकि यूनिवर्सिटी रिक्वायर नहीं करती। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को फाइनेंशियल हमारी स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल प्रूफ्स नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ हमें तैयार करती है एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स के लिए, ठीक है। वो इंश्योर करते हैं कि हमारे पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। जब वो श्योर हो जाती है कि हम ओके हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी ओके हैं, तो फिर वो हमें कैश इशू करती है ताकि एम्बेसी में कोई मसला ना बने बाद में, ठीक है। तो इस वजह से मुझे फाइनेंशियल मैंने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड की और उसमें इशू आया, यहाँ पे भी इशू आया बैंक स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा रिजेक्ट कर दी मेरी बैंक स्टेटमेंट। उन्होंने कहा एक तो ये कलर्ड में नहीं है, इसको कलर फॉर्म में सेंड करें। मेरा एचबीएल बैंक था, तो एचबीएल माइक्रो फाइनेंस बैंक था, तो उसका कलर होता है ग्रीन। उसके जो नेम होता है ना, एचबीएल लिखा होता है, तो वो ग्रीन कलर का था। तो जब मैंने स्कैन करके सेंड किया, तो वो थोड़ा-सा ना कलर चेंज हो गया था, ठीक है, स्कैन करने से हो जाता है, मोबाइल कैम स्कैनर से मैंने किया था। तो उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा एक तो ये थोड़ी-सी ब्लर भी है, हालाँकि वो बड़ी अच्छी क्लियर थी, लेकिन बस मैं आपको बताता हूँ किस वजह से उन्होंने कहा। तो और साथ में उन्होंने कहा कि ये कलर होनी चाहिए, और साथ में थर्ड कंडीशन ये लगाई कि आपने जो 7 मिलियन रखवाए हैं अपने अकाउंट में, वैसे तो मैंने 8 मिलियन रखवाए हैं, तो 1 मिलियन मैंने पहले रखवा दिए थे और बाकी के 7 मिलियन मैंने नेक्स्ट डे रखवाए थे। तो 7 मिलियन का उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कहाँ से आए हैं आपके पास सारे फंड्स, ठीक है, क्योंकि वो मैंने अपने अकाउंट में रखवाए थे, मेरे फादर का अकाउंट नहीं था, तो मुझे प्रूफ ऑफ फंड्स देना पड़ा। उसके लिए मैंने कहा कि मैंने लैंड सेल की है, ठीक है, तो वहाँ से मुझे 7 मिलियन आए हैं। तो मैंने उसका क्या किया कि अस्टाम का पता होगा आपको, अस्टाम लिखवाया कि मेरे फादर ने ये सेल की, ठीक है। मेरे फादर के नेम पे ही था वो अस्टाम बेसिकली। फादर ने लिखा कि मैंने सेल की फ़लाने को, ठीक है, इतने में सेल की, अपने सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर, 2 गवाहान के सिग्नेचर और थम्स वगैरह लगवाते हैं, ठीक है। तो वो तो बन गया हमारा स्टाम्प। उसके बाद वो कह रहे थे कि अपनी फ़र्द दें। फ़र्द वो पता है ना, लैंड का वो रिकॉर्ड होता है कि हमारे वालिद या फादर के नेम पे क्या-क्या चीज़ें जो सॉरी लैंड जो है वो मेरे फादर के नेम पे है। तो उसका भी मैंने प्रूफ़ दिया। तो तब से दोबारा मेरा कैश का जो प्रोसीजर है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। ये पूरा 1 मंथ मुझे लग गया है इन डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में। तो इसके अलावा मैंने अपना टीबी टेस्ट करवाया, वो अपलोड किया यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है टीबी टेस्ट के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव आया वो भी। और उसके अलावा मैं एचईसी गया लाहौर,
वहाँ से मैंने अपनी अटेस्टेशन करवाई, ज़्यादा रश नहीं था वहाँ पे, ठीक है, अच्छा काम था। तो अपॉइंटमेंट ली थी मैंने अर्जेंट की, तो हर 3 डॉक्यूमेंट्स थे मेरे, डिग्री थी, ट्रांसक्रिप्ट जो होती है डिग्री के साथ वो 2 पेज उसके थे, तो 3 पेज थे, 3 पेज का 1000 एंड 1000, तो ये 3000 बन गया था, उन्होंने मुझसे लिया। और साथ में मैंने अर्जेंट किया, उस वजह से अलग से 3000 देना पड़ा, तो 6000 में मेरी HEC की अटेस्टेशन हुई। उसके बाद नेक्स्ट डे ही मैं मोफा चला गया, क्योंकि मैं पहले से लाहौर गया था, तो मैंने कहा क्यों एक ही बार सभी काम निपटा लेते हैं। तो मैं मोफा गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, उस पर मैं अलग से अपनी वीडियो बनाऊँगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, किस तरह से हम उस रशी जो होता है माहौल से कैसे बच सकते हैं, कैसे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम जल्दी अपना काम कर सकते हैं। मोफा से भी अटेस्टेशन हो गई, TB टेस्ट भी हो गया, HEC भी हो गई, IBCC में पहले करवा चुका था मेरे इंटरव्यू से भी पहले, तो वो भी मैंने इस्लामाबाद से अर्जेंट करवाई थी, तो वो भी हो चुका। इस सारे अटेस्टेशन के हवाले से, वेरिफिकेशंस के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बना दूँगा। तो अभी मैं बात करूँ तो अभी मेरा जो कैश शील्ड का जो विंडो चल रही है वो ऑलमोस्ट 55% पे है, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से वो 1% डेली बढ़ रहा है। क्योंकि अगर ये छुट्टियाँ ना होती, वेकेशंस ना होती, तो वो डेली ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ता है और जल्दी कैश आ जाता है। तो देखते हैं, होप सो कि जैसे ही क्रिसमस की छुट्टियाँ एंड होती हैं तो हो सकता है 2 से 3 दिन में मेरा कैश आ जाए इंशाल्लाह। अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने कैश के हवाले से जो एक्सटेंड की हैं डेट्स वो क्या हैं और उनके साथ क्या कंडीशंस लगाई हैं। मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे कंसल्टेंट ने खुद यूनिवर्सिटी से मेल की थी कि आप हमें एक्सटेंड कर दें हमारा कैश, तो उन्होंने कर दिया था। मुझे कॉल आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मुबारक हो, आप जो है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन साथ में 2 कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस तो मैं बता देता हूँ, ये थी कि एक तो जैसे ही कैश आएगा अपने 24 आवर्स के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, एक कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन ये थी कि यार आपने करना ही प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो ये कंडीशंस थी। फिर पता चला जी कि यूनिवर्सिटी ने वैसे ही एक्सटेंड कर दी हैं डेट्स, ठीक है, और जनवरी में चली गई हैं। तो कौन कौन से डेट्स हैं अब हम उस पर बात करते हैं जी। तो वो एक्सटेंडेड डेट्स क्या हैं और साथ में क्या कंडीशंस हैं। नंबर 1 तो 3 जनवरी है। 3 जनवरी तक आपका जो इंटरव्यू की डेट्स है वो बढ़ा दी गई है। 3 जनवरी तक आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू की डेट भी एक्सटेंड हो गई, जो कि 3 जनवरी है। तब तक आप अपना इंटरव्यू दें, उसको क्लियर करें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी तक आपने अपनी फ़ी डिपॉज़िट करवानी है और अपनी सीट सिक्योर करनी है, ठीक है। तो ये भी हो गई। इसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 17 जनवरी। उससे पहले आपने क्या करना है, वो किस चीज़ की डेट है, उससे पहले आपने सारे अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैश के लिए रिक्वायर होते हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, आपको कैश शील्ड पे अपलोड करने हैं, ठीक है। वो स्कैन चेक होंगे, जो भी सारा सीन है। तो 17 जनवरी जो है वो कैश इशुएंस की लास्ट डेट है, कैश अप्लाई करने की नहीं है, ध्यान में रखना, कैश इशू करने की लास्ट डेट है। उसके बाद कोई कैश इशू नहीं होगा। कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की जाए, इस तरह की कुछ हो सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, ना मुझे उसके बारे में ज़्यादा अभी आइडिया है, ठीक है। तो 17 जनवरी जो है लास्ट डेट है कैश इशुएंस की। साथ में कंडीशन यही है, अपने वीज़ा जो है वो प्रायोरिटी बेस पे अप्लाई करना है, और साथ में जो आपने जैसे ही कैश आया आप उसके 2 दिन मतलब कि 48 आवर्स के अंदर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये 2 कंडीशंस हैं। जैसे ही आप प्रायोरिटी वीज़ा अप्लाई कर देंगे तो आपने उस प्रायोरिटी पे जो आपने वीज़ा अप्लाई किया है उसका प्रूफ आपने यूनिवर्सिटी को भेज देना है कि मैंने प्रायोरिटी पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं अपनी इंस्टाग्राम का लिंक भी बायो में डाल दूँगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पे एक्टिव होता हूँ। होप सो कि आपका कैश का प्रोसीजर भी फास्टली हो और अच्छा हो जाए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में। एक बात ये थी दोस्तों कि मैंने देखा है कि जो सब्सक्राइब रेशियो है, ठीक है, व्यूअर्स टू सब्सक्राइब रेशियो वो 1% है। 1% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं और ऑलमोस्ट 3% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट ये है कि यार थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ीद आने वाली जो भी हर्डल्स होंगी मेरे रास्ते में, जो भी मुश्किलात आएंगी और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको बताना लाजमी होंगी, तो मैं साथ साथ आपसे शेयर करता रहूँगा। आइंदा मैं ख्याल करूँगा कि वीडियो 3 to 4 डेज़ में मैं नई वीडियो अपलोड करता रहूँ। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।